हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम अभी चल रहे हैं, तो इसी के आधार पर मैं मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, जो 26 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन 100% रियल है दोस्तों। जिसका एग्जाम 26 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में हुआ ना, उसका मैंने रिव्यू लिया है, तो उसी के आधार पर मैंने डाटा जो मुझे पता चला है, उसी के आधार पर मैंने क्वेश्चन बनाए हैं सारे। एकदम रियल है दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, एक तो 3 छूट वाला भी क्वेश्चन आया था दोस्तों। ठीक है, टाइम एंड वर्क से भी आया था, और इस टाइप से क्वेश्चन भी आए हैं, है ना। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा, और वीडियो को पॉज करके आपको क्वेश्चनों को सोल्व भी करना है। ठीक है, यदि आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेते हो ना दोस्तों, तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आओगे दोस्तों। 20 प्लस आप क्वेश्चन आज इजीली करके आ जाओगे, है ना। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, सारे क्वेश्चन को देखना है, उनका सॉल्यूशन भी देखना है। ठीक है, पहले आप खुद से सोल्व करो, फिर उसका सॉल्यूशन देखना है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत आप भी कर दीजिए यार, इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ तो, है ना। तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, 300 रुपये, और उस वस्तु को 375 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कर रही है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको कैसे करेंगे सोल्व दोस्तों। जो क्रय मूल्य होता है ना दोस्तों, उस पर ही हमें प्रॉफिट देखा जाता है। तो दोस्तों, इतने में बेच रहा है और इतने में उसने खरीदी है, तो वास्तव में कितना लाभ हो रहा है उसको दोस्तों, तो इसमें से घटा लेंगे। 375 में से 300 गया तो कितना आएगा दोस्तों, 75। ठीक है, और 300 से भाग दे देंगे सीपी के रेस्पेक्ट में, और इंटू 100 से कर देंगे। तो काट देंगे दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा, फिर इसको काटूंगा दोस्तों, तो कितना आएगा, 3 दूनी होता है 6, और 3 पंजी होता है 15, है ना। तो 25% का लाभ हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो ऑप्शन में दिया हुआ था दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, एक अध्यापक और एक विद्यार्थी की जो आयु दे रखी है, आयु का अनुपात है दोस्तों 4:1 है, और 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात दिया हुआ था। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी, इनमें से एक की ज्ञात करनी थी, मैंने इसमें दोनों की ही ज्ञात करने हैं, है ना। तो ऐसा लिख दिया मैंने। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, सबसे पहले लिख लो यहाँ पे अध्यापक लिख लो दोस्तों, और यहाँ पर विद्यार्थी लिख लो, है ना। तो उनका आयु का अनुपात दिया हुआ है 4:1 है। 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले दोनों में घटा दो दोस्तों। फिर क्या करना है, यहाँ पे 7:1 लिख लेना है। फिर इसको इससे गुणा करना है, और इसको इससे गुणा करना है, फिर इनका अंतर कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों 4 को 1 से गया तो यहाँ पे 4 आएगा दोस्तों, 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7 आएगा। इनका डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों, 3 रेशियो, है ना। फिर क्या करेंगे दोस्तों, इस वाले अनुपात को इससे गुणा करना है, फिर इस वाले अनुपात को इससे गुणा करना है। तो 5 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो वो आएगा 5। ठीक है, और 5 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 पंज होएगा 35, कितना हो जाएगा 35। 35 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो वो आएगा 30, है ना। तो एक रेशियो की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी दोस्तों, 3 से भाग देंगे तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, उसको क्या करेंगे दोस्तों, तो इनका वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया हुआ ना, उससे गुणा कर लेंगे। तो 10 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 40 हो जाएगा। ठीक है, और बी की इसकी एक विद्यार्थी की उसकी आयु हो जाएगी, 10 से गुणा करेंगे 1 से तो 10 हो जाएगा, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके सभी क्वेश्चनों को सोल्व करना है, और वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पी और क्यू एक काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा डाटा थोड़ा मिसमैच है, बाकी क्वेश्चन ऐसा ही आया था। ठीक है, जो मुझे पता चला है, ठीक है, जिसमें मैंने रिव्यू लिया ना, उसमें मेरे को सारा क्वेश्चन बताया है। तो 4 दिन में कर सकते हैं, पी अकेला उस काम को 6 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो क्यू अकेला उसी काम का 1/3 भाग कितने दिन में करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कर लो दोस्तों पी, सॉरी यहाँ पे लोगों पी प्लस क्यू मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, तो 4 दिनों में कर रहा है, और पी अकेला उसी काम को कितने दिनों में, तो 6 दिन में कर लेता है। तो इनका एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो वो आएगा कितना, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 तिया यहाँ पे 12 होता है दोस्तों, 6 दूनी 12 होता है। तो पी की जो कितने क्षमता आ चुकी है, कितनी आ चुकी है दोस्तों, तो वो 2 यूनिट आ चुकी है ना। तो पी की 2 है, तो यहाँ पे लिख दो पी, और दोनों के मिलकर 3 है, तो क्यू की कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है दोस्तों, क्यू अकेला उसी काम का 1/3 भाग, तो काम कितना है टोटल 12 है, और उस काम का 1/3 भाग
कितने दिन में करेगा, तो इसका 1 की एफिशिएंसी है ना दोस्तों, तो 1 से भाग दे दो तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 चौक 12। ठीक है, तो 12 दिन में क्यों इस काम को कर लेगा, यही क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, x/4 बराबर 9/x है ना, तो x का मान ज्ञात करना। इस वेरी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो ये x है ना, इससे गुणा हो जाएगा, ये 4 9 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 4 9 से गुणा होकर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। हमें x की वैल्यू पूछी गई है, तो x है ना इधर स्क्वायर में है, तो यहाँ इसका रूट हो जाएगा, तो 36 रूट में आ जाएगा दोस्तों। और उसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, तो x की वैल्यू आ जाएगी 36, तो 6 बार आ जाएगा ना, 36 रूट में ना, तो 6 बार आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, x का मान वो 6 आ जाएगा, जो ऑप्शन में दिया हुआ था दोस्तों, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, एक मीनार। तो दोस्तों मीनार जो हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर है ना, उससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, है ना, तो आपको ये वाला चैप्टर पढ़ के जाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मीनार के शीर्ष का भूमि पर स्थित एक बिंदु से ऊनियन कोण दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री है। वह बिंदु मीनार के पास से 15 मीटर की दूरी पर है ना, ये डाटा दिया हुआ था। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका डायग्राम बनाएंगे, है ना। तो इसका डायग्राम इस प्रकार से बनता है दोस्तों, ये मीनार है, ये ऊंची है ना, और दोस्तों इसका जो ऊनियन कोण दिया हुआ है वो कितना है, 60 डिग्री का दिया हुआ है, और वह मीनार के पास से 15 मीटर की दूरी है, यानी ये वाली दूरी दे रखी थी 15 मीटर की, है ना। तो दोस्तों हमें पता है कि जो 60 के सामने होता है ना दोस्तों, उस भुजा का मान होता है √3। ठीक है, और 30 यहाँ पे 30 होगा, 30 के सामने होगा 1, है ना। तो जो 1 की वैल्यू दे रखी है ना दोस्तों, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो वो 15 मीटर है। तो हमें पूछी गई मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई ये है, इससे हम गुणा कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 15√3, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्येक 125 सेंटीमीटर आयतन वाले 4 घनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़कर एक नया ठोस बनाया जाता है दोस्तों। नया ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों हमें पता है कि पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना दोस्तों संपूर्ण, उसका क्षेत्रफल क्या, फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वो होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस का चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस का लंबाई इंटू ऊंचाई, है ना, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो आपको याद रखना ना दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। और दोस्तों जो इसका आयतन दिया हुआ ना तो दोस्तों घन का, है ना, तो घन का आयतन होता है वो क्या होता है, वो होता है भुजा क्यूब। तो इसको हम बराबर कर देंगे तो हमारी भुजा आ जाएगी यहाँ से, तो इसको इससे बराबर करेंगे तो फिर रूट के बाहर आएगा, इस पर क्यूब रूट लग जाएगा, तो यहाँ पे ए का मान क्या आएगा दोस्तों, तो वो 5 आएगा, है ना, 5 आएगा, 5 सेंटीमीटर भुजा आ जाएगी दोस्तों। फिर क्या करेंगे दोस्तों, 4 घन है ना, तो हम 4 घन बना लेंगे दोस्तों। तो ऐसे इस टाइप से 4 घन बनेंगे, है ना, 1 2 3 4, है ना। तो दोस्तों हमें पता है कि इसकी जो ऊंचाई है और चौड़ाई है वो तो सेम ही रहेगी, है ना। इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, वो 5 रहेगी, और जो चौड़ाई है ना दोस्तों वो भी 5 रहेगी, लेकिन लंबाई इसकी चेंज हो जाएगी। 4 है ना दोस्तों, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5, तो सभी से मिलकर लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4 है, तो 5 चौक 20, इसकी लंबाई जो है ना वो परिवर्तन हो जाएगी, वो हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, है ना। तो अब इस फॉर्मूले में रख दो इसका मान, तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो 2 रख दो। फिर लंबाई कितनी है दोस्तों, तो 20 है, तो 20 इंटू जो चौड़ाई दे रखी है वो 5 से गुणा कर दो, प्लस चौड़ाई कितनी है 5, और ऊंचाई कितनी है दोस्तों, वो 5, प्लस लंबाई कितनी है दोस्तों, तो वो 20 है, इंटू कर दो ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 5 है। अब गुणा कर दो दोस्तों, सिंपल, तो इसको 5 से गुणा करूंगा तो 5 दूनी 10, यानी यहाँ पे 100 जाएगा, प्लस 5 5 25, 25 हो जाएगा, फिर 5 दूनी 10, 100 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लो और 2 से गुणा कर देना है, तो 100 हो जाता है 200, और 25 225, है ना, 225 का 2 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, तो अब आंसर हमारा आ जाएगा, तो 2 से गुणा करेंगे तो 25 दूना होता है 50, और 2 दूनी 4, है ना, तो 450 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज से दिया हुआ था दोस्तों, जिसकी रेट दे रखी 10% और राशि दी थी 9,000 रुपए। ठीक है,
तो 2 वर्ष बाद कितना मिश्रधन पूछा गया है ना। तो मिश्रधन क्या होता है, मैंने पहले भी बताया दोस्तों, वो होता है मिश्रधन। वो मिश्रधन क्या होता है दोस्तों, तो मिश्रधन होता है ब्याज प्लस का मूलधन, है ना, वही मिश्रधन होता है। तो अब चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए जो रेट दे रखी है ना दोस्तों, तो उसका जो एक रेट निकाल लेते हैं। तो 2 साल के लिए ना दोस्तों, तो 10 प्लस का 10 प्लस 10 × 10, ये वाला फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा, रेट कितनी आ जाएगी, 10 10 20 प्लस का 1 कितनी हो जाएगी 21। ठीक है, ये जो ब्याज आ चुका है उसको मिश्रधन में जोड़ दो, जो मूलधन में जोड़ दो, तो मूलधन इसमें 100% होता है ना, तो इसमें जोड़ देंगे दोस्तों, तो 100 में जोड़ेंगे 21, है ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे रेट, तो 121 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 121। तो 9,000 का जो मिश्रधन आ जाएगा ना दोस्तों, वो 121 के बराबर कर दो दोस्तों, गुणा कर दो इससे और बटे हुए 100 कर दो, है ना। 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा, अब गुणा कर लो, प्रिंसिपल आ जाएगा इसका, मिश्रधन आ जाएगा। तो जीरो जीरो लगा दूंगा, फिर 9 से गुणा करूंगा, 9 1 कम 9 हो जाता है, 9 दूनी 18 का 8, हासिल का 1, 9 और 1 10, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बल्लेबाज की 12वीं पारी, दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं अब, तो ये वाला टाइप आपको पढ़ के जाना है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है ऐसा क्वेश्चन, है ना। तो 12वीं पारी के बाद औसत जो है 51 है, और 13वीं पारी में उसका औसत जो है वो 702 रन मतलब हो जाता है ना, 2 बनाए हैं उसने। तो 12वीं पारी से 13वीं पारी का औसत कितना अधिक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। जैसा मुझे डाटा मिला है उसी के आधार पर मैंने क्वेश्चन बनाया है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो 12वीं पारी का जो औसत दिया हुआ है वो 51 है ना, 51 दिया हुआ है। तो 13वीं पारी में जो रन बनाए हैं ना उसका एवरेज निकाल लो, तो यही पूछा गया था, इससे कितना डिफरेंस आया है ना, कितना अधिक है। तो दोस्तों 702 है ना, उसमें हम 13 का भाग दे देंगे, तो 13 से इसको काटेंगे दोस्तों, तो क्या आएगा, 13 5 होता है 65, है ना। यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों, 5 बचेगा, तो 13 चौक 52 हो जाएगा। तो जो 13वीं पारी में जो रन बनाए ना दोस्तों 13वीं पारी के बाद, तो उसका एवरेज आ जाएगा 54, है ना। और पहले कितना दिया हुआ था दोस्तों 12वीं पारी का, 12वीं पारी का 51 है, और 13वीं पारी का कितना 54 है, तो इससे घटा दो दोस्तों, तो कितना आएगा यहाँ पे 3। तो 3 जो है एवरेज डिफरेंस आएगा इन दोनों पारियों में। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, इस प्रकार से रूट से एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, जिसको सोल्व करना था, है ना। तो दोस्तों हमें पता है कि 225 रूट के बाहर आएगा, तो ये किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, तो ये होता है 15 का, है ना। तो 15 इससे बाहर आ जाएगा, है ना, 15 यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे ये किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, तो ये 12 का, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, प्लस 11, ये 121 11 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे लिख दो। ठीक है, प्लस 256 हमें पता है कि 16 का स्क्वायर होता है। अब इन सभी को जोड़ लो, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो 15 और 12 कितना हो जाता है, तो वो हो जाता है 27। ठीक है, और 11 और 16 कितना हो जाता है, तो वो 7 और 27, और 27 दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों 7 7 14 हो जाता है, हासिल का 1 2 2 4 1 5, यानी 54 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं ना, और आपको वीडियो पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा, और क्वेश्चन को सोल्व भी कर लेना है ना, तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। यहाँ पे अगर सोल्व कर लिया ना, यकीन मानो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। 10वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यवसाय में ए और बी, तो दोस्तों निवेश वाला क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में, है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो मिलकर क्या 3500 रुपये का निवेश किया, उन्हें साल के अंत में कितना 4200 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, जैसे मुझे डाटा मिला मैंने उसे क्वेश्चन को उसी प्रकार से मैंने सेट भी किया, है ना। तो बी ने अपने लाभ का हिस्सा जो 1500 रुपये लिया, तो ए का निवेश ज्ञात करना था, है ना। तो इसमें दोस्तों निवेश से राशि दे रखी थी, और उनमें बी का लाभ का हिस्सा दिया हुआ है, और टोटल लाभ दिया हुआ है। तो दोस्तों बी का लाभ यहाँ पे लिख लो दोस्तों, ठीक है, और ए का यहाँ पे लिख लो, है ना। तो दोस्तों टोटल तो है 4200, ठीक है, टोटल कितना लाभ है 4200, उसमें से बी का हिस्सा निकाल लो लाभ का, तो 1500 निकालेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पे, तो 1500 तो यहाँ पे इसका हो जाएगा बी का, और इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे आएगा 2, है ना। तो 2700 ए का लाभ हो जाएगा और बी का लाभ हो जाएगा, इनका रेशो ले लो दोस्तों, तो कितना आएगा यहाँ पे 9 तिया 3 5 15 हो जाता है, और 3 5 15 3 9 27, तो इनका जो है लाभ का अनुपात आ जाता है। वही निवेश की
जो है लाभ के बराबर हो जाता, निवेश के बराबर हो जाता है ये रेशियो, है ना। तो दोस्तों निवेश दिया हुआ है 35,000 और इनका योग कितना है दोस्तों, तो वो है कितना, ये प्रॉफिट का वही हो जाता है इन्वेस्टमेंट का, है ना, ये आपको ध्यान रखना ना। तो यहाँ पे 9 और 5 कितना हो जाता है 14, 14 रेशियो बराबर कर दूंगा मैं किसके, 3500 के, है ना। तो अब इसको काटा पीटा कर लो दोस्तों, तो काटूंगा मैं इसको, तो कितने बार कटेगा दोस्तों, ये कटेगा 7 दूनी 14 हो जाता है और 7 पंजू हो जाता है यहाँ पे कितना, 7 पंजू 35 यानी 5000। फिर इसको 2 से काटूंगा तो एक रेशियो की वैल्यू आएगी यहाँ से कितना, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 यानी 2500 आएगी एक रेशियो की वैल्यू। हमें क्या पूछा गया है उससे हम गुणा कर देंगे। तो एक का निवेश पूछा गया है तो 25 को 9 से गुणा कर दो, क्योंकि इसका जो निवेश का रेशियो यही है जो लाभ का था, है ना। तो 2500 इंटू 9, तो इसको गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 25 नाम की होता है 225 और 2 जीरो लगा दो, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रेन से क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ी सी डेटा चेंज हो सकता है, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, 2 ट्रेनें दे रखी है जिनकी लंबाई दे रखी है और उनकी चालें दे रखी है 80 और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चालों से, समांतर पटरियों पर दौड़ रही है और समान दिशाओं में दौड़ रही है। ये भी आपको ध्यान रख लेना दोस्तों, क्वेश्चन में दिया जा सकता है ना ऐसा। और एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा ये पूछा गया है। इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो दोनों की लंबाई जोड़ लो पहले, ठीक है। तो लंबाई कितनी आएगी यहाँ पे, तो ये आएगी दोस्तों कितना आ जाएगा 270, है ना, 270 मीटर लंबी है। और दोस्तों जो टाइम एंड स्पीड इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे हुए समय। ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ही क्वेश्चन आ रहे हैं और ऐसे ही सोल्व होते हैं, है ना। तो इसको अब क्या करेंगे, जो समान दिशा में दिए हुए ना दोस्तों तो उनकी चालें घट जाएगी और विपरीत दिशाओं में चालें जुड़ जाती है। तो दोस्तों अब चालें इसकी घटेगी तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, तो 10 आएगा। 80 और 70 का डिफरेंस 10 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, मीटर पर सेकंड में बदलना है क्योंकि मीटर में लंबाई दे रखी है ना। तो 5/18 से मैं इसको गुणा कर लूंगा। अब क्या करूंगा, हमें टाइम याद करना है तो टाइम यहाँ पे लिख दो, टी लिख दो, है ना। अब क्या करेंगे, काट देंगे। तो इसको मैं काटूंगा दोस्तों तो कितना आएगा यहाँ पे, 0 से मैं 0 काट दूंगा, ठीक है। और अब क्या करूँगा, अब इसको गुणा कर दूंगा 27 से, है ना, और 5 से भाग दे दूंगा। तो 27 इंटू 18, 27 इंटू 18 डिवाइड बाई 5, है ना। तो अब इसको गुणा कर लो सिंपल में, तो 18 27 इसको गुणा कर लो दोस्तों तो क्या आएगा 27 इंटू 18। अब इसको गुणा कर लो तो 8 7 होता है कितना, 8 7 56, ठीक है, 56 का 6, 5 हासिल का और 8 दूनी 16, 16 और 5 हो जाता है कितना 21, 21 लिख लो। फिर क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 2। अब जोड़ लो, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 से इसको भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा टाइम, है ना। तो 5 से भाग दे दो, 5 नाम होता है कितना 45, ठीक है, बचेगा कितना 3, 5 आता होता है 35, ठीक है, बचेगा कितना 2, पॉइंट लगा दो, फिर 5 दूनी 10, तो यह 97.2 सेकंड का समय लगेगा जो इसमें आ जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों 2 और 4, इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों हर शिफ्ट में। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये बोर्ड मास के नियम पर आधारित आता है ना। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, तो सबसे पहले मैं इस ब्रैकेट को सोल्व करूंगा, है ना। तो ये वाला ब्रैकेट है, तो इसको सोल्व करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 और 3 कितना हो जाता है 5, है ना, 2 और 3 5, और 5 को 2 से गुणा करूंगा तो माइनस का 5 दूनी 2 और 5 3, 3 2 5 प्लस का 2, 2 पंजे 10, तो 10 यहाँ पे माइनस का 10 आ जाएगा, इंटू 20 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 20 से इंटू कर लो। फिर क्या करना है, यहाँ से ये डिवाइड है ना दोस्तों तो इससे भाग भी दे दो, है ना। और अब इसको 4 से गुणा कर दो, यहाँ पे दिया हुआ ना दोस्तों, तो ये वाला ब्रैकेट सोल्व कर लो, फिर 4 से गुणा कर दो, फिर ये माइनस, है ना। तो अब इसको सोल्व कर लो दोस्तों तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 से मैं काट दूंगा इसको 10 बार, 10 को 10 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 100, और 100 को 4 से गुणा करेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 200, तो ये हो गया, है ना, 2 तो प्लस ये हो गया, और इसको गुणा करेंगे तो 100 और 4 400 हो जाएगा, है ना, प्लस का 400 हो जाएगा, प्लस प्लस है ना, माइनस माइनस। अब इसको जोड़ लो दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा 402। तो 402 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की आयु
बी की आयु, रेशियो ऑन प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, हर शिफ्ट में है ना, इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है। दोस्तों आप यकीन नहीं करते हो, बाकी जो मैंने भी एग्जाम दिए ना दोस्तों, तो मुझे भी पता है भी कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने भी दिया तो ऐसे क्वेश्चन आए हैं, और मुझे रिव्यू लेने के बाद भी पता चला कि भाई ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो क्वेश्चन रियल है ना दोस्तों, कोई फेक नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। ए की आयु बी की आयु से दो गुनी है, तो अब रेशियो बना लो दोस्तों। तो यहाँ पे लिख लो ए, यहाँ पे लिख लो बी। बी की आयु किससे दोगुनी है, तो बी बी की एक है और एक की दो है ना। अब क्या कह रहा आगे, बी की आयु सी की आयु से सी की आयु की 1/3 है। तो दोस्तों 1/3 है ना, तो सी की आयु यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे लिख लो सी, यहाँ पे लिख लो बी। अब सी की कितनी है, यहाँ पे 3 है और बी की 1 है, ठीक है। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो ज्ञात करना है। तो दोस्तों बी की आयु सेम है ना, तो यहाँ पे लिख लो ए बी और सी। बी की कितनी आ जाएगी, ए की कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। बी की जो 1 है ना दोनों तरफ, तो ए की आएगी और सी की आ जाएगी यहाँ पे 3। अब क्या पूछ रहा है दोस्तों, तो ए और बी सी की आयु का योग दिया हुआ है कितना, 42 वर्ष, इनका भी योग कर लो। तो यहाँ पे अनुपातों का योग कितना आ रहा है दोस्तों, तो 6 आ रहा है ना। 6 रेशियो की वैल्यू कर देंगे हम बराबर 42 के, तब काट देंगे 6 7 42, तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 7। अब क्या पूछा है ना, तो ए और बी की आयु का योग पूछा है। तो ए और बी की आयु का अनुपात क्या है, 2 और 3 है ना, 2 और 1 है ना, तो 3 है और 3 7 से इसको गुणा कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों ए प्लस बी की आयु का योग पूछा गया ना, 7 या 21। तो 21 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ था कितना, 672 रुपए है। तो दोस्तों लाभ प्रॉफिट एंड लॉस से है ना दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसका नेक्स्ट दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत 12% हो और वस्तु का को मतलब 12% की हानि पर बेचे तो विक्रय मूल्य पूछा गया है, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो 12% का लाभ होता है, तो यहाँ पे लिखो सीपी है ना, ये सीपी, और 12% का लाभ होता है तो 100 में जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 112। और दोस्तों जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, उसको बराबर कर दो, तो 672 दिया हुआ है, तो इसको बराबर कर दो दोस्तों, तो कितना गुना है ये, है ना। तो इससे भाग दे देंगे दोस्तों, 6 दूनी होता है 12, फिर 6 और 1 7 6, तो ये इसका 6 गुना है ना, तो 6 गुना है, तो 6 को इससे गुना कर दो, तो सीपी आ जाएगा हमारा कितना 600 रुपये। और तो उसके 12% की हानि होती है, तो 12 100 में से 12 कटाएंगे तो 88 आएगा ना, तो 88 से गुना कर दो, 88% है ना। तो 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा, अब 6 से गुणा कर लो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 6 वाटा होता है कितना 48, 6 वाटा 48 है ना, और 4 हासिल, 6 वाटा 48 और 4 कितना हो जाता है दोस्तों, 6 वाटा 48, तो 8 4 हो जाता है कितना 12, हासिल का 1, तो 528 है ना, 528 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये 11 का मल्टीपल है, 5 8 कितना होता है 13, 13 में से 2 कटाएंगे तो ये 11 का मल्टीपल है ना दोस्तों। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज से क्वेश्चन आया था दोस्तों आपको प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है। त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी थी, कितनी 68 31 और 87 सेंटीमीटर है। तो 31 सेंटीमीटर का संगत जो शीर्ष लंब है ना दोस्तों, उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, हमारी शिफ्ट में भी आया था 8 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आया था, डाटा चेंज था, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे, जब भुजाएं अलग अलग दे रही की तो दोस्तों इसमें हीरोन का सूत्र लगता है। तो वो क्या होता है दोस्तों, इसका अर्ध परिमाप सबसे पहले निकालेंगे, इन भुजाओं को योग कर लो, तो क्या आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आएगा कितना 7 और 1 8, ठीक है, और 8 8 16, 16 का 6, हासिल का कितना जाएगा 1, ठीक है। फिर जोड़ लो दोस्तों, 8 6 होता है 14 है ना, 14 और 4 कितना हो जाता है, 14 और 4 हो जाता है कितना 18, ठीक है, और 2 से भाग दे दो, अर्थ परिमाप आ जाएगा जो होता है एस, है ना। तो इससे काट दो दोस्तों, 2 नाम होता है 18, 2 3 6, यानी 93 में क्या आएगा अर्ध परिमाप आ जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमें पता है हीरोन का फॉर्मूला होता है, वो होता है रूट में एस, है ना, एस माइनस का ए, फिर होता है एस माइनस का बी और एस माइनस का सी, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा, है ना, रूट में। तो अब यहाँ पे मान रख दो दोस्तों, अर्ध परिमाप कितना आया, यहाँ पे 93 आया है, ठीक है। 93 से हम इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 68 घटा लो पहली भुजा, है ना, तो घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे 5 आएगा, कितना आएगा 5 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 2, 25 यहाँ पे आएगा, ठीक है। और
20 से घटा लो ना, 93 से 91 में से, सॉरी यहाँ पे 93 है ना, हाँ 93 से क्या घटाएंगे दोस्तों, तो 93 में से हम 31 घटा लेंगे, ठीक है ना। तो 31 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, तो वो आएगा 2, और यहाँ पे कितना बचेगा 6, है ना, यहाँ पे 6 बचेगा। फिर क्या करेंगे दोस्तों, 87 में से घटाएंगे 93 से, तो यहाँ पे लिखो 93 और यहाँ पे लिखो 87, इसमें से घटा लो दोस्तों, तो यहाँ पे कितना आएगा, तो 7 6 13 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे कितना आएगा, तो केवल 6 का अंतर ही है ना। तो अब इसको सोल्व कर लो दोस्तों, तो बाहर क्या आएगा यहाँ पे दोस्तों, ये देखो 21 दिया होता है 93, सॉरी 31 दिया होता है 93, है ना। तो यहाँ पे टुकड़ा कर लो आप, है ना, 5 × 5, और यहाँ पे लिखूंगा 31, 31 दूना 62 होता है ना। तो और ये 6 दिया हुआ तो 2 तिया 6 हो जाता है ना। अब इसको बाहर ले आओ दोस्तों, सिंपल में क्या करेंगे, 31 का 31 बार आ जाएगा, है ना, 31 एक है 31 2 है, तो 31 बार आ जाएगा यहाँ पे। फिर क्या करूँगा, 5 का यहाँ पे 5 बार आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों 3 है ना दोस्तों, तो 3 बार आ जाएगा, और फिर यहाँ से कितना आएगा दोस्तों, तो 2 बार आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको मैं बराबर कर दूंगा दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है जो 1/2 इंटू संगत ऊंचाई, है ना, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो ये ले लूंगा क्या 31 इंटू 93, है ना, सॉरी ऊंचाई पूछी गई ना, तो इससे गुणा कर देंगे, ऊंचाई अपने को याद करनी है। तो दोस्तों 31 से मैं 31 काट दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, बाकी क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करना है ना, ठीक है। तो इसको गुणा कर लो दोस्तों, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 दूनी 4, ये 2 भी गुणा में आ जाएगा ना, तो 5 तिया कितना हो जाता है 15, ठीक है, 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, तो ऊंचाई का मान आ जाएगा दोस्तों 60 सेंटीमीटर। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, बाकी क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक धनराशि पर दोस्तों 3 छूट वाला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो सारे क्वेश्चन रियल है ना। तो 10%, 20% और 28% की 3 क्रमिक छूट दे रखी है, और 50% की एक छूट दे रखी है, किसमें अधिक छूट है ये पूछा गया है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें एक फॉर्मूला लगता है, वो हर मैं बताता हूँ वीडियो में ना, ए प्लस का बी प्लस माइनस का ए बी इंटू 100, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा दो। तो यहाँ पे देखो दोस्तों 10 प्लस दोनों में लगाएंगे तो 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 10 इंटू 20 और बटे हुए 100, तो 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा, कितना आएगा 2, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 28, ठीक है। फिर 27 का निकालो दोस्तों, फिर इनको प्लस कर दो, फिर प्लस माइनस माइनस लगा दो यहाँ पे, और 28 इंटू 28 कर दो, ठीक है। तो अब क्या आएगा यहाँ पे 28 28 हो जाता है कितना 56, माइनस का अब इसमें 100 का भाग भी देना है ना, 28 का स्क्वायर कितना हो जाता है दोस्तों, तो वो होता है 784, है ना। तो 784 यहाँ पे लिख दो, 784, और पॉइंट लगा दो यहाँ पे, है ना। तो अब इसमें से घटा लो 7.84 घटा लो इसमें से, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों 6, यहाँ पे आएगा क्या 1, और यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, एक हाथ से ले चुका पहले ही ले चुका है ना। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों कितना बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, 5 में से 15 में से 7 गए तो कितना आएगा दोस्तों, तो 8 आएगा, है ना, और यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो 48.16 आएगा जो एक छूट है। तो 48.16 की तो एक छूट है ना, और दूसरी छूट कितनी है दोस्तों, वो 50% है। तो दोस्तों इसमें जो किसमें अधिक छूट है, तो इस वाले में अधिक छूट है ना। तो यही पूछा गया था, इसको कैसे इसको जो डिफरेंस निकाल लो, तो भी आप डिफरेंस भी निकाल सकते हैं ना। तो इसका डिफरेंस निकाल लो आप, कितना आएगा, तो यहाँ पे लिखो 48.16, ये भी पूछा जा सकता है ना। तो यहाँ पे आएगा कितना दोस्तों, तो यहाँ पे आएगा 4, और यहाँ पे आएगा 8, है ना, और यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, तो 9 था तो 1, ठीक है, और ये तो 1.84 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पहले ही मतलब इसमें पूछी गई कौन सी अधिक छूट है, तो अधिक वाली ये 50% की जो एकल छूट है ये अधिक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साधारण ब्याज के क्वेश्चन इस टाइप से अब आने लगे हैं दोस्तों, पीवाईक्यू है पूरा, है ना, तो उसी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, रिव्यू में मेरे को पता चला है, तभी मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप 23 जो 26 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में जिसका एग्जाम होना, उसको आप पूछ सकते हो, वो आपको बताएंगे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, तो वो बताते भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हम बताएंगे तो फिर ये सोल्व करवाएंगे, हमारे जो नंबर वो कम होंगे, फिर उनके बढ़ेंगे, तो इसलिए वो नहीं बताएंगे। तो अब क्या करेंगे,
पहले इसका टाइम डिफरेंस निकालेंगे, हमें साधारण ब्याज याद करना है। ठीक है, टाइम पीरियड इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसका दोस्तों ये 2024 लीप ईयर होता है ना, तो फरवरी 29 की होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, फरवरी 29 है। ठीक है, उसमें से 12 घटा देंगे। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे आएगा 1 17, ये हो गया। फिर जो मार्च होती है वो 31 की होती है, 31 प्लस का 13 अप्रैल इसमें जोड़ दो। तो इसमें इसको जोड़ लो दोस्तों, तो कितना आएगा यहाँ पे, 7 और 3 10 और 1 11 है ना, 7 और 3 10 1 11। फिर कितना आएगा यहाँ पे, 3 3 6 61। और ये दिनों में है तो इसको साल में कन्वर्ट करने के लिए 365 से भाग दे देंगे, 366 हो जाता है दोस्तों। 224 मतलब फरवरी के जो लीप ईयर है ना, तो 266 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये इसका कितना गुना दोस्तों, 1/6 गुना है ना। तो यही निकाल लेंगे। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमें जो 4000 है उसका साधारण ब्याज निकालना है, उसको रेट से गुणा कर देंगे। तो रेट को सिंपल में कैसे लिखेंगे, 5 यहाँ पे लिख दो दोस्तों, और यहाँ पे 25 है ना दोस्तों, तो नीचे पॉइंट लगाएंगे, 100 आ जाएगा है ना, 25/100। इसको गुणा गुणा करेंगे, 5 से 25 चौक 100 हो जाता है, 5 चौक 20 1 21 है ना, 21/400। तो यहाँ पे लिखो दोस्तों 21/400 इंटू कर दो दोस्तों कितने से, 1/6 से। अब काट दो दोस्तों, 400 से मैं 400 काट दूंगा इसको, और यहाँ पे बचेगा 1 0 है ना। 3 से काटूंगा, 3 दूनी 6 होता है, 3 7 21। 2 से काटूंगा, 2 पंजे 10, 7 पंजू 35। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना, 7 पंजू 35। ठीक है, जो ऐसा ही आ जाएगा साधारण ब्याज है ना, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी का अनुपात दिया हुआ है, बी और सी का अनुपात दिया हुआ है, उनका अनुपातों का योग भी जो राशि है ना दोस्तों, तो उनका योग दिया हुआ है, और ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको यहाँ पे लिख लो ए, यहाँ पे लिख लो बी, यहाँ पे लिख लो सी। तो ये इसके जो अनुपात है उनका सामने लिख लो, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। बी का अनुपात कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो जिसके सामने खाली वो लगा दो, यहाँ पे 5 और यहाँ पर 2। अब इसको गुणा कर लो, तो यहाँ पे आएगा 2 चौके 8 और 5 दूनी यहाँ पे 10 आ जाएगा, और 5 तिया 15 यहाँ पे आ जाएगा। तो ए का अनुपात, बी का अनुपात और सी का अनुपात, इनका योग दिया हुआ है, तो योग कर लो दोस्तों अनुपातों का। तो कितना आएगा, ये हो जाता है 25 और 8 कितना हो जाता है, 33 है ना। 33 रेशियो की वैल्यू जो दे रखी है वो 165 मतलब 1650 के बराबर है। तो एक रेशियो की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से काटूंगा मैं, 11 तिया होता है 33। ठीक है, 11 तिया 33, 11 एकम 11, 11 बना 55। 3 से काटूंगा, 3 पंजी 15। ठीक है, 3 पंजी हो जाता है कितना, 15। तो एक रेशियो की वैल्यू आ चुकी है 50। तो हमें क्या पूछा गया है, ए का मान। तो ए की रेशियो का मान क्या है, अनुपात का 8 है, तो 8 से गुणा कर दो। तो 8 पंजे हो जाता है 40, यानी 400 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याई का अनुपात है दोस्तों, तो इसका एचसीएफ दिया हुआ है कितना, 7 है, तो दोनों का योग। तो दोस्तों हमें पता है कि जो एचसीएफ होता है दोनों में होता है ना, तो इन अनुपातों का योग कर लो तो कितना आ जाता है, यहाँ पर 5 3 8 आ जाता है, और इससे गुणा कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 7 8 56, कितना 56। तो 56 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है दोस्तों, मैं सोल्व करवा देता हूँ। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा गया है ना इस टाइप का। तो जो मुझे डाटा मिला मैंने इस प्रकार से मैंने लिख दिया है ना दोस्तों, तो उसमें सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा ये पूछा गया है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, तो 24 आएगा। ठीक है, तो 8 तिया होता है 24, 24 का भाग देंगे 24 में एक बार जाएगा, 3 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कर रहे हैं 8 दिनों में, मतलब 8 यूनिट कर सकते हैं। तो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ चुका है। हमें क्या पूछा, सी, तो सी की एफिशिएंसी हमें निकालनी है, ये सभी की है। और हमें पता है कि भाई ए प्लस बी है ना, ए और बी की जो रेशियो है वो एफिशिएंसी है ना वो कितनी है, तो 4 यूनिट है। तो इसमें से घटा दूंगा, ठीक है, 4 इसमें से घटा दूंगा, तो ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है, 8 है, 4 इसमें से घटाऊंगा तो कितनी आएगी, 4, यानी सी की जो एफिशिएंसी है वो आ चुकी है 4। टोटल वर्क कितना है दोस्तों, तो वो 24 है, उसमें सी की एफिशिएंसी कितने दिनों में कराएगा, तो सी की एफिशिएंसी से भाग दे देंगे। तो सी से 4 से काटेंगे तो इसको 4 चीके 24, यानी 6 दिन में वो सी उस कार्य को कर लेगा, कितने, 6 दिन में। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, तो इस टाइप से अनुपात का क्वेश्चन भी आया था दोस्तों, रेशियो से क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, इसका एलसीएम ले लो सभी का है ना। तो एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा दोस्तों, 3 5 15 होता है, और इनका एलसीएम आता है 30 है ना। तो 30 में मैं भाग देता जाऊंगा और इसका मान निकालता जाऊंगा है ना। तो यहाँ पे लिख लो ए, और यहाँ पे लिख लो बी, और यहाँ पे लिख लो सी। 2 के सामने ना दोस्तों, तो इसका भाग दूंगा 15 बार जाएगा,
तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। 3 का भाग दूंगा 10 बार तो यहाँ पे आ जाएगा 10, और फिर क्या करूंगा 5 से भाग इसमें दूंगा तो कितना आएगा 5 छंग 30, तो 6 आ जाएगा इसका, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक और मेथड बता सकता हूँ दोस्तों, इसको दोनों को मतलब जब ए का निकालना हो तो इन दोनों को गुणा कर लो, ये इसको 20 लो इस प्रकार से और इन दोनों को गुणा करो, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। फिर इसको बी और सी का ए और सी का निकालना है तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, इसका निकालना तो 3 दूना 6, ये 6 है ना। तो इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों जो 100% रियल है दोस्तों, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, है ना। और दोस्तों मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ी सी मेहनत आप भी कर दीजिए यार, वीडियो को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, है ना। मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, देखो मैंने कितने सारे शिफ्टों का मैंने एनालाइज करवाया है दोस्तों, है ना। तो आप वीडियो को देख रहे हो, लाइक भी नहीं करते हो, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है ना। तो इसी प्रकार से मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा दोस्तों, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एकदम 100% रियल है ना। बाकी सब जो भी बोलते हैं वो दोस्तों वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप एनालाइज ना देखो, आपका स्कोर ना बढ़े। मैंने पेपर दिया है तो मुझे भी पता है कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। इतना हार्ड तो आ नहीं रहा, हाँ 15 16 17 क्वेश्चन जो है वो इजी आते हैं, बाकी थोड़ी सी कैलकुलेशन पर है ना। बाकी सारा पेपर तो हार्ड नहीं आ सकता ना दोस्तों, और सारा क्वेश्चन इजी भी नहीं आ सकते, कुछ में कैलकुलेशन होती है, वो आपको करना है। बाकी डाटा चेंज हो सकता है सभी क्वेश्चनों में, बाकी ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ये वाला पेपर जो बिल्कुल 100% रियल है दोस्तों, जो मैंने एनालाइज लिया है उसके आधार पर मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।